अगर कोई लड़की आपको जेल में भिजवा दे और वही लड़की कुछ महीनों बाद आपसे आके कहे मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो क्या आप उस पर भरोसा करोगे? 16 जनवरी 2026 कानपुर की एक ठंडी रात, करीब 11:30 बजे। एक छोटा सा कमरा और उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे शहर को हिला के रख दिया। ये कहानी सचिन और श्वेता की एक प्रेम कहानी है जिसकी शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि एफआईआर से शुरू हुई थी। जिस लड़की ने सचिन पर मारपीट का आरोप लगाया, उसे जेल भिजवाया, 2 महीने तक सलाखों के पीछे रखा, वही लड़की बाद में सचिन की जिंदगी बन जाती है। सवाल ये है, क्या ये प्यार था या कोई खतरनाक खेल? जेल से छूटते ही सचिन श्वेता के घर पहुंचा और प्यार का इजहार किया। परिवार ने विरोध किया, लेकिन दोनों घर से भाग निकले। कोर्ट मैरिज हुई। नई जिंदगी की शुरुआत गुजरात से होती है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कहते हैं शांति सबसे खतरनाक तूफान से पहले आती है। कानपुर आकर सचिन ऑटो चलाने लगा, कमरा किराए पर लिया। तभी सचिन ने श्वेता के मोबाइल में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन देखे जो सवाल खड़े करता है। ऐसा सवाल जो मन में उत्तर ही ढूंढता है। पैसा कहां से आ रहा है? किसका है? श्वेता क्या छुपा रही है? 16 जनवरी की वह रात सचिन पार्टी का बहाना बता करके बाहर निकल जाता है, लेकिन लौटता है चुपचाप और बहुत जल्दी। और उसने जो कमरे में देखा वह सोच के परे था। एक नहीं, 2 नहीं, 3 युवक। श्वेता उसी कमरे में। इसके बाद क्या हुआ? सच क्या है? आरोप बचाव था या हमला? गलती किसकी थी? पुलिस आई, सब थाने पहुंचते हैं। मामला दबाने की कोशिश हुई, लेकिन घर लौटते हुए जो उसने इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। क्या ये एक पल का गुस्सा था या पहले से मौजूद हिंसक सोच? क्या सचिन पहले ने ऐसा सोच लिया था? सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी का सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ? पूरी सच्चाई सबूतों के साथ, कबूलनामों के साथ, और पीछे का सच और आगे का वो राज कोई नहीं बता रहा था। वीडियो को दोस्त आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये इंसानी रिश्ते की अंधेरे चेहरे की पूरी सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने कानपुर की एक ऐसी सच्ची घटना सामने लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी चकाचौंध रह जाएंगे। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल पर एक छोटा सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा, और कहानी के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी। आइए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर नगर। कानपुर के नगर में रहने वाले सचिन और श्वेता 2 शख्स होते हैं। श्वेता ने सचिन पर मारपीट, गंभीर चोटों का आरोप लगाया, जिससे विवाद इतना बढ़ गया कि श्वेता ने सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सचिन को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देती है। करीबन 2 महीने तक सचिन जेल की सलाखों के पीछे रहता है। इन 2 महीने में सचिन के मन में श्वेता के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, और उसी से जिसने सलाखों के पीछे रखा था, उसी से प्रेम
पैदा होने लगा था। ऐसे मामलों में ज्यादातर रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह कहानी एक अजीब मोड़ ले रही थी। जेल से बाहर आते ही सचिन श्वेता से नफरत करने के बजाय उसके साथ नजदीकियां बनाने लगा। श्वेता भी सचिन से माफी मांगी, प्यार का इजहार किया। परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ सख्त बरत रहे थे, बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहे थे, क्योंकि जिस लड़की ने जेल भिजवाया उसी से शादी करना किसी को समझ नहीं आ रहा था। अंततः दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी के बाद समाज और परिवार के डर से दोनों गुजरात चले जाते हैं और वहां कुछ समय रहने के बाद दोनों वापस कानपुर लौटते हैं और किराए का कमरा लेकर के वहां रहने लगते हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन दोनों के अंदर अविश्वास की खाई खुद चुकी थी। सचिन को श्वेता पर शक होने लगा था। श्वेता के फोन में पैसों का लेन देन का जो ट्रांजैक्शन था, सचिन ने यह देखा तो सचिन के मन में सवाल पैदा हुआ। उन सवालों के जवाब श्वेता से पूछने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने सीधा सवाल का जवाब न देकर के गोल मोल घुमाती रही। सचिन ने श्वेता को पकड़ने के लिए जाल बुना। 16 जनवरी 2026 सचिन ने श्वेता को कहा, मैं अपनी दोस्त की पार्टी में जा रहा हूं, देर रात तक लौटूंगा, हो सके तो आज मैं रात ना आऊं तो कल सुबह आऊंगा। इतना कह करके वह बाहर चला जाता है और कुछ ही समय में बिना बताए, बिना आवाज किए, शांत आवाज में घर के अंदर प्रवेश करता है। जब उसने दरवाजा खोला तो सचिन के होश उड़ गए। कमरे में श्वेता के साथ 3 अनजान युवक मौजूद थे। कमरे के अंदर भारी हंगामा हुआ। पुलिस बुलाई गई और पुलिस सभी को पकड़ करके थाने ले जाती है। श्वेता पुलिस के सामने गलतफहमी का आरोप लगाती है और मामले को शांत कराने की कोशिश करती है। जब सभी लोग थाने से घर लौट रहे थे, तब सचिन के मन में उस मंजर ने आग लगा दी और सचिन को लगा उसे फिर से फंसाया जा रहा है। घर पहुंचते ही सचिन और श्वेता के बीच झगड़ा बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आवेश में आकर के सचिन ने श्वेता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, श्वेता की मौत के घाट उतार दिया। और दोस्त, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है और सचिन को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी शख्स को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में जो बुराइयां होती हैं वो प्रेम का रूप ले लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी बुराई को जन्म देती हैं जो इंसान के जन्म को हमेशा के लिए मिटा देती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपना पूरा परिचय भी दीजिए, जिससे हम अगले वीडियो में आपका नाम ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।